जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं विशाल चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक, तो आज जो है परसेंटेज का लास्ट से दूसरा क्लास है। कल परसेंटेज आपका पूरा टोटल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस चलाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन क्या है। टाइप 9, एक कक्षा में 20 लड़के और 40, उनमें से प्रत्येक को कुछ केक वितरित किए गए। एक विशिष्ट दिन पर प्रत्येक लड़कों को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों के कुल संख्या के 15% के बराबर होती है, जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों के कुल संख्या के 40% के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में 4 दिनों में कितने केक वितरित किए गए? ठीक, तो देखिए कुल केक बराबर 20 लड़के, 20 बॉयज प्लस 40 लड़कियां, 40 गर्ल। अब एक विशिष्ट दिन पर प्रत्येक लड़कों को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15%, यानी कि जो लड़कों को जो केक मिल रहा है लड़कियों की संख्या के कुल 15% के बराबर है, यानी कि 40 का 15%। तो 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, यानी कि गुणे 6, इनको 6 केक मिल रहा है। प्लस और लड़कियों को जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाली केक की संख्या लड़कों की कुल संख्या के 40%, यानी कि जो लड़कियों को मिल रहा है लड़कों की टोटल संख्या का 40% के बराबर मिल रहा है, यानी कि आपका लड़कों के, हाँ, 20 गुणे 40, 20 का 40%, 20 चौका 80, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि इनको 8। ठीक, अब टोटल 4 दिनों के लिए गुणे 4। अब इसको हल करेंगे। 20 छक्का 120 और 8 चौक 32, 320 इंटू 4, 120, 0 440 गुणे 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 17, 1760 टोटल आपका होगा। यही केक जो है वितरित किया गया, आपका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। 80 विद्यार्थियों 5 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने विद्यार्थियों की कुल संख्या के विद्यार्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर मिठाई प्राप्त करता है, जबकि प्रत्येक शिक्षक ने विद्यार्थियों के कुल संख्या के 25% के बराबर मिठाई प्राप्त की। कुल कितनी मिठाई बटी? तो देखिए आप कुल मिठाइयां 80 विद्यार्थी है, 80 स्टूडेंट प्लस 5 टीचर, तो जो है प्रत्येक विद्यार्थी ने विद्यार्थियों की कुल संख्या के 15%, यानी कि 80 का 15%। 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 5 तिया 15, 4 तिया 12 गुणे 12 प्लस, और जबकि प्रत्येक शिक्षक ने विद्यार्थियों के कुल संख्या के 25%, तो 5 का शिक्षक ने अच्छा विद्यार्थियों की पूछ रहा है, 80 का 25%, 25 चौके 100, 4 बीस 80, यानी कि 5 गुणे 20। ठीक, 5 गुणे 20, 12 बटे 96, 960 प्लस 20 पंजे 100, यानी कि 1060 टोटल आपका 1060 है मिठाइयां बांटा गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियों की परीक्षा ली जाती है। लड़कों में से 43% और लड़कियों में से 35% पास होते हैं। फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत बताइए। तो देखिए इसको, कुल छात्र, कुल विद्यार्थी, तो इसको काट दीजिए, रहने दीजिए। देखिए आप 1000 लड़के थे जिसमें से 43% लड़कों में से 43% पास हुए, तो फेल कितना होंगे आपका? आपका फेल होंगे 57%, 57 फेल हो गए। प्लस
600 लड़कियों में से 35% पास हो तो कितना फेल होंगे आपका? 5, 63, 65, 65 जो है फेल हो जाएंगे। ठीक, इसको काटिए, 20 20 20 20, 570 प्लस 6 25 30, 6 6 36 3 39, 390, यानी कि आपका आ जाएगा 0 9 7 16, 5 3 8 9, 960, 7 3 10, 57, 9 7 16 5 960। अब आपका 960 आ गया। अब 960 का जो है परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज निकालेंगे तो 960 और टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 1000 लड़के और 600 लड़के, यानी कि 1600। 1600 टोटल ये है गुणे 100, जो 20 20, 16 6 96, यानी कि 60%, यानी कि आपका टोटल 60% आपका आंसर आ गया है। ठीक, ये आपका मेथड 1 है। मेथड 2 देखिए, ये मान लीजिए आपके बॉय और ये गर्ल। बॉय 1000, गर्ल 600, 20 20, 2 5 10, 2 3 6, 5 लड़के पास हुए हैं 43%, तो फेल कितना होंगे? 57%। 57% प्लस 3 लड़कियां 35% पास हुई हैं, तो फेल कितना होंगे? 65%। पूरे 65 बराबर 5 लड़कियां और 3 लड़के, टोटल 8x। 7 5 5 7 35, 5 5 25, 3 28, 285 प्लस 3 5 15, 3 4 18, 1 19, 195 बराबर 8x, या 8x बराबर 5 5 10, 8 9 17 1 18, और 2 1 3, 480, 480 यक्स बराबर आपका आ जाएगा 480/8, यानी कि 60%। टोटल 60% आपका ये आंसर आ गया। ठीक, अगला देखिए, एक कक्षा में 900 लड़के तथा 1100 लड़कियां बैठी हैं। इसमें से 40% लड़के और 50% लड़कियां पास हुई। कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए? ये पूछ रहा है आपका। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। तो देखिए, ये हो गए आपके बॉयज, ये आपके गर्ल। बॉयज है आपके 900 और लड़कियां हैं 1100। 2 0 कट गया। 9 लड़कियां जो है, 9 लड़के जो है, 40% लड़के फेल हो रहे हैं और पास हो रहे हैं, तो कितना फेल होंगे? 60%, क्योंकि क्वेश्चन में आपका 60 अनुत्तीर्ण ही पूछा आपका, तो 60% जो है फेल हो गए। प्लस 11 लड़कियां जो है, 50% जो है लड़कियां पास हुई हैं, तो कितनी फेल होंगी? 50%। 11 गुणे 50, 540 प्लस 5, 11 25 55, और हाँ बराबर 11 9 20 यक्स, टोटल 20 यक्स हो जाएगा आपका, टोटल 20 यक्स, या 20 यक्स बराबर 540 और 550, यानी कि 1090। 0 5 4 9, 1090, यक्स बराबर 1090/20। 1090/20, यानी कि आप 2 से काटिए, 2 5 10 और 2 4 8, बचा 54.5% जो है आपका टोटल फेल होंगे। यही आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, टाइप 11, यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योगफल का 40% है, तो बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक, तो देखिए आप, ए मान लीजिए कामा बी सी। अब जो है ए बी से 40% कम है। ए जो है, अगर हम बी का 100% माने तो इस ए को हम 60% मानेंगे, लेकिन और सी, ए और बी के, चलिए तो इसको हम मान लेते हैं बी, मान लीजिए आपका 100% है, ए कितना होगा? 60। अब फिर आगे देखिए, सी ए और बी के योगफल का 40% है, यानी कि 160 है। ए और बी का योगफल 160 और 160 का 40%, 160 का 40%, यानी कि 64 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 64। ठीक, अब
पूछ रहा है बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है। बी जो है सी से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि अधिक बराबर कितना अधिक है 100, ये 64, यानी कि 36 अधिक है कितने में 64 में, गुणे 100, 4 सुलहम 4 पचिसहम, 4 चौक 16, 4 9 36, 5 9 45, 5 दूनी 10, 4 14, 145/4। अरे 9 25 45 और 9 दूनी 18 4 22, 225, ये 225 होगा। तो काटिए 4, 4 पचे 20, बचा कितना आपका 2, 4 छंग 24, 4 छंग 24, बचा 1, तो आपका 4 दूनी 8, बचा 56.1, 56.25% आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है, यदि डी ए से 25% कम है तो मान बताइए। ठीक, देखिए ये मान लीजिए आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी। अब ए बी से 20% कम है और सी डी से, ए जो है बी से, यानी कि अगर बी 100 है तो ये 80 होगा, और सी जो है डी से, ठीक है, यदि डी ए से 25% कम है, डी जो है ए से 25%, यानी कि 80 का 75%, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 5 15 चौक 60, यानी कि डी 60 है। जब डी 60 है आपका, तो सी जो है डी से 30% अधिक, यानी कि 60 का 130%, 60 का 130, 18, 6 18, 3 78, आपका 78 हो गया। ठीक, अब देखिए, तो पूछ रहे तो मान बताइए। एक्चुअली क्या ना कि ये जो है क्वेश्चन है आपका जो है विकल्प वाला था, ये सब विकल्प वाला ही है, लेकिन इसको हम विकल्प के हिसाब से एलिमिनेट करेंगे। तो विकल्प में कई विकल्प दिया है, इसमें से एक है क्या विकल्प है कि सी बराबर 0.78 बी, इसी को जो है सिद्ध करना है आपको। मतलब ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से एक ऑप्शन आपका यही है, यही सही है, सी बराबर 0.78 बी। ठीक, कैसे देखिए, सी बराबर 0.78 गुणे 100, यानी कि 78, सी बराबर 78, यही आपका सही है। ये ऑप्शनल वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा एलिमिनेट करने में वाला, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ए बी से 20% कम है जबकि सी डी से 20% अधिक है, तो डी ए से 25% कम है, तो मान बताइए। आपका ये भी जो है विकल्प एलिमिनेट वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए आपका ए बी सी डी, ए बी से 20% कम है, यानी कि अगर बी का 100 है तो ए 80 होगा, जबकि सी डी से 20% अधिक है, जबकि सी डी से, तो हमें डी का नहीं पता है, डी ए से 25% कम है, यानी कि डी जो ए से 25% कम है, यानी कि 80 का, सेम क्वेश्चन तो नहीं, नहीं सेम नहीं है, 80 का 75%, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 5 15, 15 चौके 60, यानी कि अगर डी 60 है तो ए कितना होगा, ए जो है आपका होगा डी ए से 25% कम है, डी ए से 25, ठीक हो गया आपका। तो सी डी से 20% अधिक है, सी डी से 20% अधिक, यानी कि 60 का 120%, यानी कि 72 होगा ये। अब क्वेश्चन में एलिमिनेट विकल्प वाला कौन सा सही है, 1 मिनट बता रहे हैं। एलिमिनेट वाला है सी बराबर 0.72 बी, या सी बराबर 0.72 गुणे बी का मान 100, यानी कि सी बराबर 72, यानी कि सी बराबर 72 आपका दिया है, यही आपका आंसर हो गया। एलिमिनेट वाला है, आप लोग मैनेज कीजिए इसको। ठीक, आज यहीं तक, क्योंकि देखिए इंक नहीं ला पाए कल, तो इंक है नहीं अभी इस टाइम, और इस टाइम दुकान खुला नहीं होगा, तो आज यहीं तक, बाकी इसके आगे कल कंटिन्यू होगा। पढ़ते रहिए आप लोग, धन्यवाद।